भविष्य का दूसरा नाम संघर्ष है। हृदय में अर्ध इच्छा होती है, वह इच्छा पूर्ण नहीं होती तो हमारा हृदय भविष्य की योजना करने लगता है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसी कल्पना करते रहता है, परंतु जीवन ना तो भविष्य में है ना तो ही अतीत में है। जीवन तो इस क्षण का नाम है, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन है। हम जीवन को जानते हुए भी इतना सत्य समझ नहीं पाते, या तो बीते हुए समय के घेरों में घेरे बैठे रहते हैं या फिर आने वाले समय के लिए योजना बनाने लगते हैं और जीवन बीत जाता है। लेकिन यह एक सत्य हृदय में उतार लो, ना भविष्य में देख सकते हो, ना भविष्य को सुधार सकते हो, ना ही भविष्य को निर्माण कर सकते हो। हम तो केवल धैर्य और साहस से केवल भविष्य को आलिंगन कर सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं। क्या जीवन हर पल खुशियों से भर नहीं जाएगा? स्वयं विचार करें। ज्ञान की प्राप्ति सदा ही समर्पण से होती है, ये तो हम सब जानते हैं, किंतु समर्पण का वास्तविक महत्व क्या है? क्या कभी हमने विचार किया है? मनुष्य का मन सदा ही ज्ञान की प्राप्ति के विभिन्न बाधाओं को उत्पन्न करता है। कभी किसी अन्य विद्यार्थी से ईर्ष्या हो जाती है, कभी पढ़ाए हुए पाठों पर संदेह जन्म लेता है और कभी गुरु द्वारा दिया गया दंड मन को अहंकार से भर देता है। नहीं, क्या ऐसा नहीं होता? न जाने कैसे कैसे विचार मन को भटकाते हैं और मन की स्थिति के कारण हम ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाते। मन और समर्पण, मन की शांति योग और केवल समर्पण से मिलती है, और समर्पण अज्ञान की भावना और ईर्ष्या को दूर करने से मन को शांत करता है और मन एकाग्र करता है। वास्तव में ईश्वर की इस सृष्टि में ना तो ज्ञान की मर्यादा है ना ज्ञानियों की। श्री गुरु दत्तात्रेय ने तो गाय और स्वान से ज्ञान प्राप्त कर लिया था, अर्थात विषय ब्रह्म ज्ञान का या गुरुकुल ज्ञान का प्राप्त होने वाले ज्ञान का नहीं। उसकी प्राप्ति के लिए गुरु से अधिक महत्व उस गुरु के प्रति हमारा समर्पण क्या है, यह सत्य नहीं? वास्तव में ईश्वर की इस सृष्टि में ना तो ज्ञान की मर्यादा है ना ज्ञानियों की। श्री गुरु दत्तात्रेय ने तो गाय और स्वान से ज्ञान प्राप्त कर लिया था, अर्थात विषय ब्रह्म ज्ञान का या गुरुकुल में ज्ञान प्राप्त होने वाले ज्ञान का नहीं। उसकी प्राप्ति के लिए गुरु से अधिक महत्व है उस गुरु के प्रति हमारा समर्पण। क्या यह सत्य नहीं? प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसा क्षण अवश्य जरूर आता है। सारे स्वप्न, सारी आशाएं, सारे दृश्य भस्म हो जाते हैं। जीवन के सारे आयोजन बिखर बिखर जाते हैं। एक और धर्म होता है तो दूसरी ओर दुख। इसी को कहते हैं धर्म संकट। धर्म का वाहन ही संकट है और ज्ञान का वाहन सुख। की विचार कीजिए, किसी सज्जन के साथ सत्य बोलने का अवसर प्राप्त हो जाता है, किसी दरिद्र के समीप सरलता से पार करने का अवसर प्राप्त हो जाता है, कभी किसी शक्तिशाली राजा के कर्मचारी से अधर्म प्रकट हो जाता है। सबके जीवन में ऐसी घटना अवश्य चलती है। अधिकतर लोग ऐसे संकट को धर्म संकट के रूप में जान ही नहीं पाते। हमें किसी प्रकार संघर्ष का अनुभव नहीं होता, सहजता से चले जाते हैं, जैसे मक्खी गूढ़ से खींची चली जाती है। वास्तव में धर्म संकट का क्षण ईश्वर के समीप जाने का होता है। वास्तव में धर्म संकट का क्षण ईश्वर के समीप जाने का होता है। यदि हम संघर्ष से भयभीत ना हो, सुख की ओर आकर्षित ना हो, अपने धर्म पर दृढ़ रहे तो ईश्वर का साक्षात्कार होने में देर नहीं।
पवन से युद्ध करने वाला पत्ता पेड़ से गिरता है तब भी वो आकाश की ओर उड़ता है। पवन से उड़ने वाली खार बलकर भूमि पर रह जाती है। अर्थात धर्म संकट, यदि आप संकट को टाल दे और तो सुख तो मिलता है, जीवन भी बढ़ जाता है, किंतु चरित्र नहीं टूटता। क्या आत्मा दरिद्र नहीं होती? क्या ईश्वर से दूर नहीं हो जाते हो? कभी विचार किया है? क्या ईश्वर से अंतर नहीं होता? स्वयं विचार कीजिए। सबके जीवन में ऐसा समय अवश्य आता है, सत्य कहने का निश्चय होता है मन में, पर सत्य मुंह से निकल नहीं पाता। कोई भय घेर लेता है। इसी घटना अथवा प्रसंग के बारे में स्वयं से भूल हुई उसके बारे में बोलना यह सत्य नहीं, केवल ये तो तथ्य है। जैसा हुआ वैसा बोलना ये तो एक सामान्य सी बात है, लेकिन कभी उस तथ्य को बोल देने में भी भय लगता है। कदाचित किसी दूसरों की भावनाओं का विचार आता है मन में, दूसरों को दुख होगा यह भय रोकता है। जब भय होते हुए भी कोई तथ्य बोलता है वो सत्य कहलाता है। वास्तव में सत्य कुछ और नहीं, निर्भयता का दूसरा नाम ही सत्य है, और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता। निर्भयता तो आत्मा का स्वभाव है। अर्थात क्या प्रत्येक क्षण सत्य बोलने का समय नहीं होता? स्वयं विचार कीजिए। श्रेष्ठता का क्या अर्थ है? श्रेष्ठता दूसरों से अधिक ज्ञान प्राप्त करना, ये अर्थ नहीं। श्रेष्ठता का मूल्य इस बात का नहीं स्वयं कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया, मूल्य तो इस बात का है प्राप्त किया ज्ञान अन्य लोगों से कितना अधिक है। अर्थात श्रेष्ठता की इच्छा ज्ञान की प्राप्ति को भी स्पर्धा बना देती है, और स्पर्धा में विजय अंतिम कब होती है? कुछ समय के लिए श्रेष्ठ तो बना जा सकता है, किंतु सदा के लिए कोई श्रेष्ठ रह नहीं पाता। फिर वही पीड़ा, असंतोष, संघर्ष जन्म लेता है। किंतु यदि आप श्रेष्ठ बनने की बजाय उत्तम बनने का प्रयत्न करें तो क्या होगा? उत्तम का अर्थ है जितना प्राप्त कर सके, जितना प्राप्त करना योग्य हो उतना सब प्राप्त कीजिए। किसी से अधिक पाने की इच्छा से नहीं, अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए। उत्तम के मार्ग पर किसी अन्य से स्पर्धा नहीं होती, स्पर्धा तो अपने आप से होती है। अर्थात उत्तम बनने का प्रयत्न करने वाले देर रहते सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अर्थात उत्तम बनने का प्रयत्न करने वालों को देर रहते सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बिना प्रयत्न के ही वो श्रेष्ठ बन जाता है। जो श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न करता है वो श्रेष्ठ बने या ना बने, उत्तम कभी नहीं बन पाता। चतुराई और पूर्वाभासी की कल्पना के आधार पर हम भविष्य के सुख और दुख की कल्पना करते हैं। भविष्य के दुख का कारण दूर करने के लिए हम योजना बनाते हैं, किंतु कल के संकट को आज से निर्मूलन करने से हमें लाभ मिलता है या हानि पहुंचती है? हम ये प्रश्न कभी नहीं करते। सत्य तो यह है, संकट और उसका निवारण सत्य तो यह है, संकट और उसका निवारण करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं। भविष्य